Hello bachcho, let's see this question. The question says if 1 square plus 2 square plus 3 square and so on 2003 square is equal to 2003 into 4007 into 334 and 1 into 2003 plus 2 into 2002 plus 3 into 2001 plus and so on 2003 into 1 is equal to 2003 into 334 into x, then x equals to A option is 2005, B option is 2004, C option is 2003 and D option is 2001. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो देखो, अगर सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन एन. और ऑल्सो इसको समेशन की फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ आर इज इक्वल टू 1 टू एन आर, क्योंकि ये भी क्या है, अब आर की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन या एन तक आ जाएगा. तो ये जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2. अब जो क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, तो फर्स्ट तो हम जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन plus 2003 square and which is equal to 2003 into 4007 into 334. Let's say this is equation 1. अब जो next है यानी कि 1 into 2003, ये देखो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगी, 1 into 2003 plus 2 into 2002 plus 3 into 2001 plus and so on and 2003 into 1. तो देखो अगर मैं इसे समेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, दैट इज समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू 2003 आर, जस्ट बिकॉज यहाँ पे देखो 1 2 3 4 तो आर तो है ही हमारे पास 2003 टाइम्स. अब ये जो वैल्यू है हमारे पास वो 2003 माइनस आर. अब देखो अगर आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2002 आ रहा है, तो हमें तो फर्स्ट टर्म 2003 चाहिए तो हमें 1 ऐड करना पड़ेगा. तो ये जब हम आर की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 इंटू 2003, देन 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2002. फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू 2003, यहाँ पे ये 2003 एंड आर एज इट इज, और ये हो जाएगा 2004 माइनस आर. 2003 प्लस 1 दैट इज 2004. फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू 2003 और फर्दर उसको आर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो ये आ जाएगा 2004 इंटू आर. यहाँ पे लिख लेते हैं 2004 इंटू आर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस आर स्क्वेयर. फर्दर इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू 2003 2004 इंटू आर और ये हो जाएगा माइनस समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू 2003 आर स्क्वेयर. अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है इसमें से आर, ये 2004 जो है वो कांस्टेंट है, उसे बाहर लिख लेते हैं 2004, और ये समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू 2003 माइनस ऑन दिस इज आर. और यहाँ देखो ये फ्रॉम इक्वेशन 1 ये नथिंग बट समेशन ऑफ आर स्क्वायर ही तो है, आर इज इक्वल टू 1 टू 2003. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो वो आ जाएगी 2003 इंटू 4007 इंटू 334 और यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1. अब देखो फर्दर इसका भी समेशन हमारे की कॉन्सेप्ट से ये क्या हो जाएगा, हमारे पास हमने लिखा था n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो यहाँ पे अप टू n तक था, यहाँ पे 2003 तक था, तो यहाँ पे आ जाएगा 2003 प्लस 2 इंटू 2003 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2.
यहाँ पे ये एज इट इज रह जाएगा 2003, 4007 एंड 334। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ से ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है 1000 2 टाइम। अब देखो यहाँ पे ये 1002 जो है उसको हम स्प्लिट कर लेंगे क्योंकि हमें 334 कॉमन लेना है अल्टीमेटली। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1002 को लिख सकती हूँ 3 इंटू 334 और यहाँ पे ये 2003 एज इट इज रहेगा और ये 2003 प्लस 1 2004 बन जाएगा। एंड यहाँ पे ये है हमारे पास 2003, 4007 एंड 334। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से 2003 एंड 334 कॉमन ले लेते हैं। सो 2003 एंड 334 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 3 इंटू 2004, सो दैट इज यहाँ पे आ जाएगा 6012। यहाँ से 3 और 2004 बचा तो इनको मल्टीप्लाई किया तो 6012 आ गया और यहाँ पे ये 4007। इसको फर्दर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो ये 2003 एज इट इज, 334 एज इट इज और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2005। अब देखो ये वैल्यू जो है हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, x, और x के इक्वल x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू हमें आ गई क्योंकि 2003 इंटू 334 तो एज इट इज है और जो रिमेनिंग वैल्यू है वो x की वैल्यू हो जाएगी तो 2005 x की वैल्यू हो जाएगी। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।